है गाइस, स्वागत है आपका। आज अपन पढ़ते हैं नेम रिएक्शन। तो ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए जो नेट गेट आईआईटी जेम या एमएससी के स्टूडेंट या नीट जेई या जो बच्चे अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं इन नेम रिएक्शंस का कि अपने को कैसे नेम रिएक्शन करनी है, क्या करना है, तो उसके लिए है ये वीडियो स्पेशल। अब अपन देखिए, मतलब मैंने एक लाइन लिखी है, नाम में क्या रखा है, काम देखो। मतलब इसका मतलब क्या बता रहा हूं मैं कि अपन देखो नेम रिएक्शन पढ़ते हैं, तो नेम रिएक्शन में बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है कि ना नेम जब पढ़ते हैं तब तो उसका याद रहता है कि रिएक्टेंट मतलब उसका सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आता है अपने सामने तो अपन उसको भूल जाते हैं, मतलब दिमाग से निकल जाता है। तो उसके लिए मैं लिखा है कि अपने को देखना क्या है, अपने को यही देखना है कि उसके अंदर क्या तो सबस्ट्रेट है, क्या उसमें अटैकिंग रिएजेंट है, और वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक जो अटैकिंग रिएजेंट है वो दोनों मिलकर प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। तो इसीलिए कि अपने को नाम याद नहीं रखना कोई भी रिएक्शन का, हमें उसमें जो काम हो रहा है वो देखना है कि क्या से क्या बन रहा है। पहली बात तो ये थी। सेकंड बात अपने पास ये होती है कि अपन नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अपने को पर्टिकुलर एक वे होना चाहिए कि अपन नेम रिएक्शन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक सीक्वेंस बनती जाएगी कि अपने को नेम रिएक्शन कैसे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला अपना आता है कि अपने को तीन लेवल में डिवाइड करते हैं इस नेम रिएक्शन को, किसमें तीन लेवल में डिवाइड करते हैं अपन। तो उसमें पहला लेवल अपना क्या, लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट क्या होगा कि इसमें अपने को तीन बातें याद रखनी है। कोई भी अपन नेम रिएक्शन पढ़े उसमें अपने को तीन बातें याद रखनी है। क्या, पहली अपने को सबस्ट्रेट, पहला अपने को रखना है सबस्ट्रेट याद। सेकंड अपने को याद रखना है क्या, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट। और थर्ड अपने को क्या याद रखना है कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और स्पेसिफिक रिएजेंट ये दोनों मिलकर प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, क्या, प्रोडक्ट। अब देखो ऐसे तो समझ में आना नहीं है कि सर आपने बता तो दिया, लेकिन ये लागू कैसे होता है, ये अप्लाई कैसे करते हैं हम, वो भी बता दो। तो अपन एक एग्जांपल करते हैं, अपन एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल होगा अपना, देखो नेम में बता रहा हूं लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है। अब इसमें अपने को यही अपनाना है, क्या, लेवल फर्स्ट क्या होता है। अपन देखो सबस्ट्रेट, ठीक है। सेकंड अपना क्या है इसमें, सबस्ट्रेट, और इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से होंगे, अटैकिंग रिएजेंट क्या होंगे। और ये सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट किस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट। देखो अपन यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, अपन यहाँ पे बस नॉर्मली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने को किस वे से अपने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेम रिएक्शन पढ़नी होती है। और यहाँ पे अपन इसकी मैकेनिज्म वगैरह की बातें अपन इसको अलग से इसका एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तब पढ़ेंगे ना। तो इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है, इसमें सबस्ट्रेट होता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड भी कौन से होते हैं यहाँ पे, कार्बोनिल कंपाउंड भी वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या हो, अल्फा एच प्रेजेंट होता है। क्या, वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास क्या होता है, अल्फा एच। अब अल्फा एच क्या होता है कि जो मेन ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हीं को अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब बात हो गई ये कि सबस्ट्रेट तो अपने पास क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब अटैकिंग रिएजेंट की बात करें, क्या, अटैकिंग रिएजेंट। तो इसमें अपने को अटैकिंग रिएजेंट में मिलता है डाइल्यूट बेस। क्या मिलता है, डाइल्यूट बेस। अब ये डाइल्यूट बेस आपको कई तरीके से लिख के दे सकता है। आपको के दे सकता है 50 मतलब 50% NaOH लिख सकता है, या सीधा भी आपको ऐसे लिख के दे दे कि डाइल्यूट NaOH लिख के दे दे, ठीक है। और अपने को क्या दे सकता है रिएक्शन में, और अपने को रिएक्शन में दे सकता है, अगर मानो ऐसे भी दे सकता है CaOH का होल ट्वाइस। ये ना देके अपने को ये भी दे सकता है BaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट जो इस कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या करते हैं, अटैक। और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखो अपने को कभी भी अपने को एल्डोल कंडेंसेशन नाम याद नहीं रखना, क्योंकि अपने को नेट गेट की एग्जाम के अंदर कहीं ये नहीं होता कि ना राइट टू शॉर्ट नोट एल्डोल कंडेंसेशन, कहीं नहीं मिलता अपने को, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अपने क्वेश्चन क्या आता है, अपने को मतलब याद क्या रखना है इसके अंदर कि जब भी अपने को एक कार्बोनिल कंपाउंड दे और उसके पास अल्फा एच हो और वो अपने को डाइल्यूट बेस कोई बेस दे दे, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसमें प्रोडक्ट बनेगा अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये था अपना लेवल फर्स्ट। अब अपन बात करते हैं लेवल सेकंड की। तो अब अपन देखते हैं लेवल सेकंड जो क्या होगा, कनेक्टिविटी विद अदर टॉपिक्स की कनेक्टिविटी, मतलब कि ये जो अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो अलग टॉपिक से भी कनेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या होता है, कभी कभी अपने को नेट और गेट में ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक टॉपिक से अपने को क्वेश्चन दे देता है, अपने को ए लिखता है बी लिखता है, बताओ ये ए क्या होगा बी क्या होगा, तो अपने के लिए इसके लिए अदर टॉपिक्स के साथ भी इनकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए अपनी। तो उसके लिए देखो तीन टाइप से अपन कनेक्टिविटी कर सकते हैं इनकी। तीन टाइप से कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट टाइप अपना होता है कि अपने को उसके अंदर इंटरमीडिएट का पता होना चाहिए। किसका, इंटरमीडिएट का। तो अपने को फर्स्ट होना चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का पता होना चाहिए। तो रिएक्ट क्या, देखो कभी कभी क्या होता है रिएक्शन के अंदर, नेम रिएक्शन से पहले क्या होता है कि इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट पे अटैक होकर कोई नेम रिएक्शन बन रही होती है। तो इसके लिए अपने को कई बार क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट का पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा फर्स्ट अपना। सेकंड अपने को थोड़ी बहुत जानकारी अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म की भी होनी चाहिए। तो सेकंड अपना कनेक्टिविटी क्या होगी कि रिएक्शन मैकेनिज्म का भी पता होना चाहिए। थर्ड की कनेक्टिविटी क्या होगी कि अपने को रिएजेंट का भी पता होना चाहिए। कि अपने को कई बार क्या होता है कि अपने को कई स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, वो स्पेसिफिक रिएक्शन कंप्लीट कराते हैं, तो इसलिए अपने को क्या होता है कई बार अपने को रिएजेंट्स का भी पता होना चाहिए कि ये रिएजेंट ये वर्क करता है। तो ये होती है लेवल सेकंड कि फर्स्ट लेवल कंप्लीट होने के बाद अपने को पता होना चाहिए कनेक्टिविटी विद अदर टॉपिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लेवल थर्ड की। लेवल थर्ड क्या है, तो लेवल थर्ड में क्या होता है स्टीरियो केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। मेन सब टॉपिक, सब रिएक्शन का मेन टॉपिक क्या, स्टीरियो केमिस्ट्री। हमें कई बार स्पेसिफिक रिएक्शन होती है उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री से कई बार सीधा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टीरियो केमिस्ट्री, कोई भी नेम रिएक्शन होती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये थे अपने लेवल तीन। पहला लेवल था कि अपने को सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट और अपने को क्या करना चाहिए उस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। सेकंड था कनेक्टिविटी और विद अदर टॉपिक्स। थर्ड होगा अपना स्टीरियो केमिस्ट्री। अब अपन देखते हैं कि ये जो अपन ने सीक्वेंस बनाई है इसमें अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शन। ठीक है, तो गाइज अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शन में सबसे पहले होगी टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शन में अपना कि नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कि अपन देखें कि ये नेम रिएक्शन होती है ये इंटरमीडिएट्स पे कैसे डिपेंड होती है, मतलब इंटरमीडिएट के बेस पे कैसे देख सकते हैं। तो कई बार क्या होता है रिएक्शन में कई प्रकार के वेरियल इंटरमीडिएट्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट मिलते हैं जिनमें से एक होता है अपना मतलब कार्बोकेटाइन। क्या बन सकता है, कार्बोकेटाइन। और क्या बन सकता है, कार्बो एनाइन भी बन सकता है। और क्या बनता है अपने पास, कार्बन फ्री रेडिकल भी बन सकता है। और क्या बन सकता है अपने पास, दो स्पेशल होती है, एक तो होती है कार्बिन, एक होती है नाइट्रीन। ठीक, तो ये होती है अपने पास कि ये अपने जो नेट और गेट के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर अपन रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे, वो होगा अपना क्या कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन। ये होती है नेट और गेट के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक होती है ये नेट और गेट के लिए। ठीक है, ये तो
अब अपन बात करते हैं कि ये होती है अपनी मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन बनती है। अब सेकंड अपन बात करें कि नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन इनोलेट केमिस्ट्री, तो नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन इनोलेट केमिस्ट्री। तो इनोलेट केमिस्ट्री का मतलब क्या, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन कार्बोनिल केमिस्ट्री। कैसे कि इसमें अपन कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो वो क्या करते हैं, इनोल का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए अपन बोल सकते हैं इसको इनोलेट केमिस्ट्री। ठीक है, अब अपन थर्ड देखें, यह था अपना सेकंड। अगर थर्ड देखें अपन कि नेम रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएजेंट, क्या नेम रिएक्शन शॉर्ट में लिख देता हूं, बेस्ड ऑन रिएजेंट, रिएजेंट्स। तो अब देखो रिएजेंट्स में तीन टाइप की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है। अगर रिएजेंट्स होती है मतलब नेम रिएक्शन रिएजेंट बेस्ड होती है, वो ऑक्सीडेशन बेस्ड हो सकती है, रिडक्शन बेस्ड हो सकती है, ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड हो सकती है। तो अपन इसमें देखते हैं कि ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट्स, क्या ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। और क्या हो सकता है, बी हो सकता है अपने पास रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट। अब थर्ड अपने पास हो सकता है ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट। ये थी अपनी क्या कि नेम रिएक्शन हो सकती है, ये इन तीनों पर भी बेस्ड हो सकती है, ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट पे भी, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट पे भी, ऑर्गेनोमेटेलिक बेस्ड रिएजेंट पे भी। ठीक, अब अपन आगे देखें फोर्थ नंबर, तो नेम रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन रिएक्शन पर भी बेस्ड हो सकती है। नेम रिएक्शन होती है वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं ना उनकी, है ना। और नेम रिएक्शन होती है वो पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री जिसमें अपन, या फोटो केमिस्ट्री जिसमें अपन पढ़ेंगे डिसएल्डर रिएक्शन वगैरह है, थर्ड हो सकती है। बाकी अदर जो रिएक्शन बची हुई होती है वो मिसलिनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स कि अपन इनके कॉन्सेप्ट्स में क्या देखेंगे कि अपने को क्वेश्चन आता है वो किस टाइप से आता है और किस टाइप से अपन उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना। तो अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो गाइज अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट्स कैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला अपना होगा कि अपन यहाँ पे इनकी मैकेनिज्म वगैरह नहीं देख रहे, मैकेनिज्म के लिए अपन आगे जैसे जैसे वीडियो अपना चलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इस सीरीज के अंदर अपन सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म वगैरह सारे उनके जीरो लेवल से लेकर एंड नेट गेट के लेवल तक के सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। ये इसीलिए ये सीरीज चालू की गई है वीडियो की, है ना। तो इसमें अपन केमिस्ट्री का जो भी बेसिक है ना अपना वो सारा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो अपन देखो बोरोडाइन हीट डिकर रिएक्शन क्या होती है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं ये रिएक्शन क्या होती है। मतलब अपने पास ये होता है RCOOH, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन अपन Br2 के साथ कराते हैं और CCl4 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है अपने को एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। और क्या निकल जाता है, AgBr और CO2 निकल जाती है। अब अपने को नेट और गेट में क्वेश्चन तो इससे पूछेगा नहीं कि भाई इसमें शॉर्ट नोट्स लिखो इसमें क्या क्या काम है, ऐसा तो कोई पूछता नहीं है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसीलिए किया मैंने कि ये क्वेश्चन अपने पास अगर ये दे रखा है और अपने को इसमें चेंज किया तो अपने को या तो पूछ सकता है इसका यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा। तो रिएजेंट अपने को पता है कि CCl4 या Br2 जो रिएजेंट होता है वो काम लेते हैं। अब सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट, इस बात पे ध्यान देना, ये क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है यहां से यहां, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तब कैसे करने। देखो ये यहां पे से यहां बीआर में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या ब्रिज हेड, ये पोजीशन कौन सी है, ब्रिज हेड पोजीशन। तो क्या ब्रिज हेड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, अगर है तो वो कौन सी इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के थ्रू पॉसिबल होगा। अपने पास चार ऑप्शन होंगे कि कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल या नन ऑफ दीज। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल, देखो मैकेनिज्म की अपन बात बाद में करेंगे कैसे है वो भी अपन आगे जब ये हुश डिकर
रिएक्शन आएगी तब बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं अपन, कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन करते कैसे हैं सोल्व। तो उसके लिए देखो यहाँ पे ये पॉसिबल है ब्रिज हेड पोजीशन पे, और कौन सी पोजीशन पे, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन कभी भी पॉसिबल नहीं होता, ना कार्बो एनायन पॉसिबल होता है। तो ये क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट मैकेनिज्म होती है उसके थ्रू ये पॉसिबल है। तो ये क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल ब्रिज हेड पोजीशन पर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू किसके, कार्बोकेटाइन के कंपेयर में कार्बन फ्री रेडिकल होता है वो स्टेबल होता है। तो ये था अपना क्वेश्चन करने का फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। तो गाइज ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अपन देखेंगे कि ये देखो अपने को रिएक्शन का नेम याद नहीं रखना, क्या नेम है अपने को नहीं पता है। अपने को क्वेश्चन पूछता है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होगा, क्वेश्चन आ जाए कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो इस इंटरमीडिएट के लिए सबसे पहले अपन देखो इन रिएजेंट्स को, क्या देखो रिएजेंट्स को, देखो ये फिनोल है, फिनोल किस में चेंज हो रहा है, सेलिसल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, सेलिसल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। तो इसके लिए अपन को पूछ रहा है कि इसका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो इसको पहले सबसे पहले देखो कि ये जो रिएजेंट है ये क्या है, देखो ये रिएजेंट इस टाइप से, तो कुछ ये रिएजेंट, ये कार्बन, ये Cl, ये Cl, ये Cl ऐसे, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये है KOH। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। ये बात याद रखना, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, और ये क्या है, बेस। तो दुनिया में एक बात याद रखना आप हमेशा कि दुनिया में बेस आया है वो किसके लिए आया है, इस हाइड्रोजन के लिए आया कि आ मैं तेरे को लेके चलता हूं। अब कहां लेके जाएगा वो इन दोनों की कहानी है। तो क्या होता है कि ये बेस आया है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को खाता है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे बनेगा ये H इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास Cl Cl Cl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये Cl होता है, ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, अगले ही स्टेप में मतलब अगले ही पल ये रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ये Cl हो गया, ये Cl अपने को मिल जाता है ये, जिसको अपन बोलते हैं डाइक्लोरो कार्बिन। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों, कि इस रिएक्शन में अपना जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा डाइक्लोरो कार्बिन। ठीक है, ये था अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अपने को क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक, तो अपना थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अपना थर्ड क्वेश्चन है, अगर अपने को ये दे रखा है अपने को ए निकालना है, ये क्या है, डाइएजोमीथेन, इसकी रिएक्शन डाइएजोमीथेन से रिएक्ट करवाएंगे तो ए बनेगा, ए की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करें तो बी। अब बी की डीयू बतानी है, डीयू क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अपने को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है बी का, वो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये कैसे होता है, ये देखो इसको लिखने का तरीका ये होता है CH2 एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इस CH2 पे नेगेटिव एन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं यहां पे सीधा करता हूं, देखो यहां से ये इधर जाएगा बॉन्ड, तो क्या होगा, ये होता है, ये कार्बन होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे क्या मतलब ये नेगेटिव पार्ट है, ये इस कार्बन को क्या करेगा, अप्रोच। तो क्या बनेगा, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपने पास, देखो ये बनेगा अपने पास ऐसा कुछ, ऐसी कुछ तस्वीर अपने सामने आएगी अच्छी सी, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास O नेगेटिव। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये यहां पे आके जुड़ जाएगा CH2 एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां पे क्या है पॉजिटिव। अब क्या होगा देखना, अब क्या होगा, ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये जो स्टेप कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। तो इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे ये वापस इधर आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड इसके पास जाएगा, तो ये यहां पे क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन, क्या हो गया, रिंग एक्सपेंशन। ये रिंग एक्सपेंशन का, अब अपने को पूछे कि रिंग एक्सपेंशन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो रिंग एक्सपेंशन का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा देखना। अब क्या होगा, ये जैसे बॉन्ड यहां पे जाएगा तो यहां पे जो ये N2 प्लस है ये वाला, ये जबरदस्त लिविंग ग्रुप है, दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या होगा, यहां से निकल जाएगा अगली ही स्टेप में,
तो अपने पास क्या बनेगा, अपने पास देखो ये होगा, मतलब तो ये 5 मेंबर रिंग थी, रिंग एक्सपेंशन हुआ तो क्या हो जाएगा 6 मेंबर रिंग। तो अपने पास कुछ ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसको अपन बोलते हैं साइक्लोहेक्जेनोन, और इसको अपन बोलते हैं वैसे कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बेटा जी, चले आगे। आगे अपने को मिल गया ए, मिल गया अपने को, क्या मिल गया ए। अब अपने को देखो, अब अपना है सेकंड क्या बी, बी निकालना है। तो यहां पे आगे रिएक्शन किससे करवा रहा है, OH से करवा रहा है। अभी बेटा थोड़ी देर पहले अपन ने देखा है, क्या देखा कि अपने को दे रखा है कार्बोनिल कंपाउंड और दे रखा है बेस। तो अपने को ऐसे थोड़ी ना कि अपने को तो वो याद नेम से याद रखना है एल्डोल कंडेंसेशन है, नेम से याद नहीं रखना। अपने को पता है कि जब भी अपने को कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है उसके पास अल्फा एच है, यहां पे क्या है ये अल्फा एच। जब भी अपने को कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा है और अपने को अल्फा एच दे रखे हैं तो क्या होता है, और बेस के साथ रिएक्शन, तो क्या होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो यहां पे अगर मानो अपन मानते हैं 2 यूनिट ले रखे हैं तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे अपने पास बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये अपने पास क्या बन गया बी बन गया। अब अपने को बी तो पूछा नहीं, अपने को बी की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछा है। तो बेटा एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, मतलब अपने को जब भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछे ना तो उसके लिए अपने को क्या याद रखना है कि जब भी पाई बॉन्ड होता है उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, जब रिंग होती है एक रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है। तो अब अपन देखो इसमें सोल्व करते हैं। एक पाई बॉन्ड है मतलब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका, एक पाई बॉन्ड ये है तो एक इसका। ठीक है, अब एक रिंग ये है तो एक इसका एक इसका, तो टोटल कितनी हो गई डी यू, टोटल डी यू कितनी हो गई 4। तो अपना आंसर आ गया, टोटल डी यू अपने को पूछी थी, टोटल डी यू होती है 4। ठीक है, तो ये थी अपनी कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो गाइज अब है अपनी कॉन्सेप्ट नंबर 4 उसमें है साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो साइमन स्मिथ रिएक्शन क्या होती है कि अपने को दे रखा है कोई एल्कीन, क्या दे रखी है एल्कीन दे रखी है, ये अपने पास क्या है एल्कीन। ठीक है, इस एल्कीन की रिएक्शन CH2I2 के साथ करवा दे और किसकी प्रेजेंस में ZnCu की प्रेजेंस में, और इसको हीटिंग कर दे और डीसीएम ले ले। डीसीएम का मतलब क्या है यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो क्या होता है इस रिएक्शन में डबल बॉन्ड हटता है और उसकी जगह साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है। तो क्या होता है ये अपना हो जाता है साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक, अब अपन देखते हैं, अपने को क्वेश्चन सीधा तो पूछेगा नहीं एग्जाम में कि भाई ये सीधा क्वेश्चन है बता दो, अपने को ऐसा दे दे, अपने को ऐसा दे दे, अपने को ये दे दे क्वेश्चन और इसमें करना हो तो क्या करना, देखो जब भी अपने को ये दे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है। क्या कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, एक कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है किलेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब किलेशन का कॉन्सेप्ट लगता है जिसमें क्या होता है कि जिस साइड से अगर डैश वाला दे रखा है तो डैश वाली साइड में डैश वाली साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दो, अगर वेज वाली साइड में तो वेज वाली साइड में साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दो, अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे देखना, इसका आंसर क्या होगा फिर, अगर ये अपने पास क्वेश्चन था अपना ये। ठीक है, तो इसमें अपने को यहां पे देखो ये तो सेम है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये अपना ऑक्सीजन और यहां पे ये ऐसे। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब अपने को बात करते हैं कि इधर क्या आएगा या साइक्लोप्रोपेन रिंग कैसे बने। तो अपने देखो क्या बोला किलेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है किलेशन का। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जिस साइड मतलब डैश वाली साइड है तो डैश वाली साइड साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दो, क्या डैश वाली साइड साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दो। अगर वेज वाली साइड है तो इधर ये वाली रिंग बना देते हैं। ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन का आंसर। ये थी अपनी कॉन्सेप्ट नंबर 4। तो गाइज ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें अपने को दे रखा है कि अपने को रिएक्शन करानी है SiO2 और KOH के साथ। तो ये KOH क्या है बेस। अब अपने को इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, तो इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो SiO2 होता है ना, ये SiO2 ये क्या करता है
ये यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करता है। किसको ऑक्सीडाइज करता है? कि ये जो कार्बोनिल समूह लगा है उसके पास वाले कार्बन को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इस कार्बन है इस पे भी क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ। तो देखना क्या तस्वीर बनती है अच्छी सी अपने पास। ये आता है अपने पास आंसर क्या आता है, देखो क्वेश्चन में अगली स्टेप क्या होगी अपने पास, ये हो गया ऐसे। तो ये अपने पास थी 5 मेंबर रिंग। तो इस पे क्या जुड़ा हुआ है? एक एमी जुड़ा हुआ है, यहां पे जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो ये जो पास जी सी डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन होता है उसको क्या कर देता है? ये ऑक्सीडाइज। तो यहां पे भी क्या आ जाता है? सी डबल बॉन्ड ओ। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अपने पास बेस के ओ एच। तो इसमें देखो अब ये स्टेप है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखना मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये जो स्टेप है यहां से देखो, ये एक तो एक जब भी अपने को दो सी डबल बॉन्ड हो, मतलब 1 to डाई कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हो, 2 कार्बोनिल कंपाउंड दे रखे हो, साथ में बेस दे रखा हो, तो ये अपना एक स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट होता है। कौन सा? बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। वो अपन आगे देखेंगे, जस्ट 3 या 4 लेक्चर के बाद अपना बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट होगा। कौन सा होता है? बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, एसिड रीअरेंजमेंट। तो इसमें देखो, इधर मैं बताता हूं क्या होता है इसमें। इसमें देखो सब देखो वही चीज है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या लेते हैं अपन? आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर। रिएजेंट क्या लेते हैं? रिएजेंट अपन लेते हैं बेस, जैसे केओस ले लिया। अब प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो इसकी ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। बेंजिल बेंजाइलिक, अब जब भी अपने को क्वेश्चन करना हो बेंजिल बेंजाइलिक का, तो अपने को ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं कि अपने को देखो ये दे रखा है ना, तो एक कार्बन को लिख दो, लिख दिया। अब दोनों आर है, उस दोनों आर को इस पे लिख दो। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिख दिया। कैसे भी होंगे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बचा अपने पास? इधर एक तो लगा दो OH, एक लगा दो COOH, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। कभी भी दे रखे हो आपको बेंजीन बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट करना हो अपने को, तो अपने को यही काम करना है। ये C है, एक कार्बन लिखा अपने, दोनों आर थे, दोनों आर इस कार्बन पे लगाए, एक OH लगा दिया, एक COOH लगा दिया। लेकिन अब देखो, अब जो बात बता रहा हूं ना, अब जो बात वो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे है? कि जब भी अपने को रिंग दे रखी हो, क्या बोल रहा हूं? रिंग दे रखी हो, उस रिंग में अपने को बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट करवाना है ना, तो हमेशा याद रखना, हमेशा उस रिंग में कॉन्ट्रेक्शन होगा। मतलब 6 मेंबर रिंग होगी, वो 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी। तो यहां पे अपने को पता है क्या होगा, यहां पे ये रिंग होगी, ये चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? ये रिंग होगी अपनी, ये 6 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में चेंज हो जाएगी। और अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो काम यही करना है, लेकिन रिंग का क्या करना है? कॉन्ट्रेक्शन करना है अपने को, रिंग संकुचन करना है, रिंग को कम करना है कार्बन। तो उसके लिए क्या, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट जब भी होता है अपने को याद रखना है, जब भी रिंग दे रखी हो तो रिंग में कॉन्ट्रेक्शन होगा। याद रखना इस चीज को हमेशा। तो क्या बनेगा बेटा जी अपने पास? ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो ये 6 मेंबर रिंग थी, इस 6 मेंबर रिंग को किस में चेंज कर रहा हूं मैं? 5 मेंबर रिंग में, सॉरी ये हो गया 5 मेंबर रिंग में। अब देखो मैं नीचे वाली रिंग एक बार नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको इसका तरीका बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। ये 2 COOH थे, ठीक है। क्या थे? 2 COOH थे। तो इसमें एक COOH मतलब इधर लगाया, तो इसमें ले क्या लिया? एक तो OH लगा दिया, और एक क्या लगा दूंगा? COOH, ठीक है। और अब वो 5 मेंबर रिंग भी बना देंगे। ये क्या होगा अपने पास? ये होगा अपने पास अपना प्रोडक्ट, ठीक है। आई बात समझ में? अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो गाइज अब अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 कि अपने को अगर रिएजेंट, कभी क्या होता है कि रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना हो तब कैसे करते हैं। देखो यहां पे अपने को दे रखा है क्वेश्चन, ये अगर अपने को जो मेटल है वो सेम है, सोडियम इन लिक्विड NH3, अगर यहां पे मैं लिख दूं, यहां पे प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन डोनर प्रेजेंट, अगर प्रोटोन डोनर प्रेजेंट है, यहां पे प्रोटोन डोनर
अब्सेंट है। तो क्या होगा देखना, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मैं यहां पे सोडियम इन लिक्विड NH3, यहां पे सोडियम इन जाइलिन ले लेता हूं, तो क्या होगा, कुछ बात सेम ही है दोनों की। तो यहां पे बन जाएगा RCH2OH, ये चेंज हो जाएगा एल्कोहल में। और यहां पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O CHOHR, ये हो जाएगा इसमें चेंज। तो क्या होता है कि अपने को जब भी रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो अपने को रिएजेंट भी ध्यान में रखने होते हैं कि कैसे कौन सा रिएजेंट कैसे काम करता है। तो आज का वीडियो था अपना बेसिक वीडियो था, इंट्रोडक्शन का वीडियो था, जिसमें अपन ने देखा कि कैसे अपने पहले देखो रिवाइज करवा देता हूं सारी चीजें वापस। क्या कि सबसे पहले अपन ने देखे थे लेवल फर्स्ट, जिसमें अपने को अटैकिंग मतलब सबस्ट्रेट का पता होना चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। सेकंड अपन ने देखा था कनेक्टिविटी विद अदर टॉपिक्स। फिर अपने देखा था स्टीरियो केमिस्ट्री, तो उसमें फिर अपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, तो नेम रिएक्शन के टाइप्स देखे। फिर अपन ने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए थे, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार अपन ने आज कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चन करने का तरीका देखा है कि अपने को नेट जेम ऐसे कैसे कनेक्ट करके अपने को क्वेश्चन मिलता है एग्जाम के अंदर, उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो अब अपन अगला वीडियो होगा वो अपना होगा कि ये नेम टाइप्स ऑफ नेम रिएक्शन अपने पढ़े, कार्बोकेटाइन कार्बोइनाइन, तो ये किस टाइप की कौन कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की होती है वो देखेंगे। तो मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।